Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारी बुक का जो यूनिट नंबर 2 है वहां से लिया गया है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो बेसिकली ये प्रीवियस लेक्चर को ही हम आगे लेके चल रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बूलियन एक्सप्रेशंस के कुछ लॉस की बात की थी, उसमें से 2 लॉस हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी उनकी, और आज हम बाकी जो 2 लॉस हैं उनकी बात करेंगे और देखेंगे वो कैसे काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर को माइंड में लेके आए, वहां हमने बात की थी लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। और लॉस को हम क्यों यूज करते हैं? दीज लॉस हेल्प अस टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशंस। तो कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशंस जो है उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम फिर इन लॉस को यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास 4 लॉस हैं: कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ और आइडेंटिटी लॉ। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ बात की थी और हमने प्रूफ करके भी देखा था कि वाकई ये लॉज जो कह रहे हैं वो सही भी है या नहीं सही। आज हम बात करेंगे रिमेनिंग 2 की, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ की और आइडेंटिटी लॉ की। सो लेट्स सी कि ये लॉज कैसे काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम बात करते हैं आइडेंटिटी लॉ की। इफ अ वेरिएबल इज ऑड विद फॉल्स वैल्यू, द रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल। ए को अगर आप और करें फॉल्स के साथ, मीन निगेशन के साथ, तो आपका रिजल्ट हमेशा ए ही आएगा। ये बात याद रखिएगा। आइडेंटिटी लॉ ये बात कहता है कि अगर आप ए को, कोई भी वेरिएबल है ए, उसको अगर आप ऑड करते हैं फॉल्स वैल्यू के साथ, तो आंसर आपका हमेशा ए ही आएगा। इसी तरह इफ अ वेरिएबल इज एंड विद ट्रू, द रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू दैट वेरिएबल। जिस तरह आप ए के साथ और करेंगे फॉल्स को तो रिजल्ट आपका ए ही आएगा। इसी तरह अगर आप ए के साथ एंड करेंगे ट्रू को तो आपका रिजल्ट जो है वो ए ही आएगा। ये बात याद रखिएगा, ये आपका आइडेंटिटी लॉ कहलाता है। मीन ए और फॉल्स इज इक्वल टू ए, ए एंड ट्रू इज इक्वल टू ए। मीन ए और ट्रू आपका ए के इक्वल नहीं होगा, ये याद रखिएगा। और आपका ए एंड फॉल्स जो है वो ए के इक्वल नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा। एक दफा फिर मैं इसको रिपीट करता हूं। आपका आइडेंटिटी लॉ ये कहता है कि ए को और करें अगर फॉल्स के साथ तो रिजल्ट आपका ए आएगा। ए को अगर आप एंड करें ट्रू के साथ तो आपका रिजल्ट ए आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। इट्स वेरी वेरी इजी। सिर्फ इसको आप कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखें तो आपको ये याद रहेगा कि आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है। अब स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट लॉ को और उसको प्रूफ करके भी देखेंगे कि वो लॉ क्या कहता है। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, ये जो लॉ है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। स्टूडेंट्स, हो सकता है आपने मैथमेटिक्स के अंदर भी ये लॉस पढ़े हो, इनके नाम सुने हो, तो यहां पे भी आप देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ बेसिकली आपका क्या है। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अगर हम एंड ओवर और की बात करते हैं तो आपका ये एक्सप्रेशन बनता है। अगर हम और ओवर एंड की बात करते हैं तो आपका ये एक्सप्रेशन बनता है। मीन ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। अब स्टूडेंट्स, इसमें से जो फर्स्ट वन है A1 है, एंड ओवर और, उसको हम प्रूफ करके देखते हैं। सेकंड वन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप लोग खुद इसको प्रूफ करके देखें और देखिएगा कि रिजल्ट आपका सेम निकलता है। ये जो कंडीशन बताई गई है, ये कंडीशंस आपस में इक्वल निकलती है। मीन ए प्लस बी डॉट सी का जो रिजल्ट आपके पास आए वही रिजल्ट आपके पास ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी का आता है या नहीं आता। तो लेट्स सी, ए को हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगेन ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं, हमने उसके कॉम्बिनेशन यहां बना लिए ट्रू फॉल्स के। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे बी प्लस सी को। बी आपका ये है और सी आपका ये है और प्लस का आपका निशान है। तो पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि ये एंड ऑपरेटर है या और ऑपरेटर है आपका। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको पता है कि प्लस का निशान आपका और ऑपरेटर के अंदर यूज होता है। एंड ऑपरेटर जो है वो आपका डॉट का निशान है। तो और ऑपरेटर आपका ये है, और का मतलब है या। मीन 2 कंडीशंस में से एक कंडीशन का ट्रू होना जो है वो जरूरी होता है इस केस के अंदर। दोनों का ट्रू होना जरूरी नहीं है, एक ट्रू लाजमी होना चाहिए क्योंकि हम और की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं बी और सी के अंदर कोई एक कंडीशन जब ट्रू होगी तो हम देखेंगे रिजल्ट के अंदर ट्रू हमारा आंसर आएगा। सो फर्स्ट वन इज, दोनों फॉल्स है, फॉल्स आ गया। फॉल्स है, ये ट्रू है, एक ट्रू है तो ट्रू आ गया। यहां भी एक ट्रू है, ट्रू आ गया। इधर भी दोनों ट्रू है तो ट्रू आ गया। दोनों फॉल्स है, फॉल्स आ गया। इसमें आपके एक ट्रू है, यहां पे ट्रू आंसर, एक ट्रू है, ट्रू आंसर, दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू आ गया। तो इसका मतलब है कि आपके जो प्रोपोजिशंस के अंदर
कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो आपका रिजल्ट के अंदर ट्रू आता है। अब बात करते हैं ए डॉट बी की बात, कि आपका अब आपने यहां पे और यूज किया, अब एंड ऑपरेटर है, एंड में आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, फिर आपके आंसर के अंदर ट्रू आता है, अदरवाइज आंसर आपका फॉल्स होगा। तो ए डॉट बी की बात हो रही है, ए डॉट बी आपके फॉल्स फॉल्स, आंसर फॉल्स, अगेन फॉल्स फॉल्स, आंसर आपका फॉल्स, देन फॉल्स ट्रू, आपकी कंडीशन एक फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही आएगा, क्योंकि मैंने कहा था दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। नेक्स्ट में भी फॉल्स ट्रू है तो आंसर फॉल्स, देन ट्रू फॉल्स, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, और लास्ट टू आपके जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू ट्रू और ट्रू ट्रू है तो आंसर में आपके ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशंस इस केस के अंदर आपकी जो है वो ट्रू है, तो आपको पता है कि फिर आप आंसर में ट्रू ही लिखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है ए डॉट सी की। अब ए डॉट सी, अब इसको आप फाइंड आउट करें। अगेन आपने ये देखना है कि आपकी कंडीशंस जो है अगर दोनों ट्रू होंगी तो फिर आपके आंसर में ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। सो फर्स्ट वन आपका फॉल्स है, देन फॉल्स, अगेन फॉल्स, अगेन फॉल्स, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स और फिर ट्रू। स्टूडेंट्स डेफिनेटली आपने ए और सी का जो कॉलम है उसको देखते हुए ये रिजल्ट लिखने हैं। स्टूडेंट्स इसको आप जब खुद लिखेंगे तो आपको ये इजी होगा अंडरस्टैंड करना, बजाय इसके कि यहां से अगर आप देखें तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आप टेबल बनाइए, टेबल बनाने के बाद उसको खुद से फिल आउट करें, खुद से फिल आउट करेंगे तो इजीली आपका जो काम जो है वो हो जाएगा और आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए लाजमी इसका टेबल बना के इसको फिल आउट खुद से कीजिए। स्टूडेंट्स अब उसके बाद बात करते हैं ए डॉट बी प्लस सी की। अब ए हमारे पास ये मौजूद है और बी प्लस सी हमारे पास ये मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ए और ये बी प्लस सी, इसके दरमियान में हमने डॉट का सिंबल यूज करना है। और डॉट का सिंबल आपको पता है एंड का आपका सिंबल होता है कि दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू होनी चाहिए, फिर रिजल्ट में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो इस केस के अंदर आपके तमाम रिजल्ट फॉल्स आएंगे, लास्ट टू कंडीशंस आपकी ट्रू होंगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपका ये कॉलम जो है वो फिल आउट होगा। इसके लिए आपने ए के कॉलम को देखना है और उसके साथ आपने देखना है बी प्लस सी को, और इन दोनों को आपस में आपने फिर डॉट के साथ जो है वो चेक करना है और फिर उसका रिजल्ट निकालना है। लास्ट में हम ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी की बात करेंगे। ए डॉट बी आपका ये है, ए डॉट सी आपका ये है, और आपने प्लस का सिंबल यूज करना, मीन और का सिंबल, या मीन दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू है तो आपका आंसर जो है वो ट्रू हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या आंसर आता है। फॉल्स फॉल्स, आंसर फॉल्स, देन अगेन फॉल्स फॉल्स, आंसर आपको फॉल्स में, अगेन फॉल्स एंड फॉल्स, आंसर आपको फॉल्स में, फिर आपको फॉल्स एंड फॉल्स, आंसर फॉल्स, अगेन फॉल्स एंड फॉल्स, आंसर फॉल्स, फॉल्स ट्रू, एक कंडीशन भी ट्रू है तो आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। यहाँ ट्रू और फॉल्स एक कंडीशन भी ट्रू है तो आंसर आपका ट्रू हो गया, या दोनों कंडीशन ट्रू है, हमें एक ही कंडीशन चाहिए ट्रू, तो आपका आंसर फिर भी ट्रू आ गया। आप देख सकते हैं कि ए डॉट बी प्लस सी और ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी आपके दोनों सेम वैल्यूज आ रही हैं, दोनों में आपके 1 2 3 4 5 जो आपकी रोज है वहां फॉल्स आ रहे हैं और लास्ट 3 रोज के अंदर आपके ट्रू आंसर आ रहे हैं। तो आपने प्रूफ कर लिया कि आपको बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ कह रहा है कि एंड ओवर और के बारे में कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये आपका सही है, ये आपका लॉ सही है, आपने यहां से प्रूफ इसको कर लिया। सेकंड वन जो और ओवर एंड है स्टूडेंट्स, इसको आप खुद करके देखिएगा और इसको चेक कीजिएगा कि आपका ये रिजल्ट सही निकलता है, मीन ये रिजल्ट आपका इस रिजल्ट के इक्वल आता है, अगर आता है तो आपका ये लॉ ठीक होगा, डेफिनेटली ये इक्वल आएगा क्योंकि ये लॉ जो ऑलरेडी प्रूफ किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ एंड ओवर और के बारे में। जो ए है आपका मीन ए डॉट बी प्लस सी, आपका ये मेंशन है ए डॉट बी प्लस सी, उसके बाद आपने इक्वल किया ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के साथ, जो ये आपका मेंशन है। इन दोनों को आपने देखा आपके सेम कंडीशंस आ रही हैं, मीन आपके ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, अगेन फॉल्स 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 फॉल्स, एंड देन लास्ट 3 आपकी जो है वो कंडीशंस ट्रू आ रही हैं, दोनों की ट्रू आ रही है। तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है और जो एंड ओवर और के बारे में हमने बात की कि ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये आपका ट्रू है, मीन ये इसी तरह होता है, हमने प्रूफ करके देख लिया। अब स्टूडेंट्स बात ये है कि आप लोगों ने खुद से जो और ओवर एंड का एक्सप्रेशन यहाँ पे मेंशन है इसको आप खुद से प्रूफ करके देखिए। इसी तरह आप टेबल बनाएं, टेबल के अंदर आप इनको यूज करें, यूज करने के बाद आप ट्रू फॉल्स की वैल्यूज लिखें और देखेंगे रिजल्ट के अंदर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की इसी तरह सेम आती है या नहीं आती। अगर सेम आएगी तो आपने जो प्रूफ किया वो बिल्कुल ठीक है, अगर सेम नहीं आ रही तो फिर आपने कोई गलती की होगी, क्योंकि ये लॉ जो है ये ऑलरेडी प्रूफ लॉ है और इसमें ये बताया गया कि ये दोनों सेम है आपस में।
और स्टूडेंट्स इन लॉस को अच्छी तरह याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स के अंदर ये लॉस बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, एग्जाम के अंदर आपके लॉस पूछे जा सकते हैं। और स्टूडेंट जो मेजर चीज़ में याद रखने वाली है, क्योंकि आज लॉस का हमारा लास्ट लेक्चर है, इसमें प्लस और डॉट को इनको आइडेंटिफाई करके रखिएगा कि प्लस किस लॉजिकल ऑपरेटर के लिए यूज होता है और डॉट किस लॉजिकल ऑपरेटर के लिए यूज होता है। मैं यहाँ पे मेंशन एक दफा कर देता हूं कि आपका जो प्लस का साइन है वो आपका यूज होता है, प्लस का जो आपका साइन है दैट इज फॉर और ऑपरेटर, और जो आपका डॉट का साइन है वो यूज होता है आपका एंड के ऑपरेटर के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स अमूमन जो गलती होती है स्टूडेंट से वो यही होती है कि वो और को डॉट समझ लेते हैं और एंड को प्लस समझ लेते हैं। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, इसको याद रखिएगा, प्लस ऑलवेज इक्वल टू और के और डॉट ऑलवेज इक्वल टू एंड के। और की कंडीशन के अंदर आपकी दो अगर कंडीशन है, कंपाउंड प्रोपोजिशन है, एक प्रोपोजिशन भी सही होती है तो आपका रिजल्ट ट्रू होगा, लेकिन एंड के केस के अंदर आपकी दोनों प्रोपोजिशन सही होना जरूरी है, फिर आपका रिजल्ट ट्रू होता है, अदरवाइज आपका रिजल्ट जो है वो फॉल्स होता है। तो ये एक मेजर रूल है, वो रूल याद रखिएगा तो आपको कभी भी इन ट्रुथ टेबल्स के अंदर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स आज का बेसिकली जो लेक्चर था हमारा, उस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि हमारे पास जो डिफरेंट लॉज ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस है वो कौन कौन से हैं। इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर को साथ लेके चलें तो प्रीवियस के अंदर हमने 2 लॉज की बात की थी और 2 लॉज की हमने आज बात की। तो स्टूडेंट्स इन लॉज को अच्छी तरह जहन में बिठा के रखिएगा, ये लॉज आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन फ्यूचर जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करेंगे वहाँ भी इन लॉज की ज़रूरत पड़ेगी। तो याद रखिएगा इन लॉज के बारे में अच्छी तरह याद रखना है हमने, इसको भूलना नहीं है। अब जब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं एक्सरसाइजेस करवाऊंगा वहाँ भी इन लॉज के बारे में आपको बताऊंगा और कुछ के हम ट्रुथ टेबल्स बना के भी देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के जो आपके जो एक्सरसाइज के अंदर दिए गई हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर फिर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।